नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेट के अकॉर्डिंग अभिनव श्री चालू कर चुके हैं और खूब सारे वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आ रहे हैं। जितना आप इन वीडियो को देखेंगे, जितनी आप जानकारी इनके संदर्भ में करेंगे, उतने ही सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। करने का मतलब ये है दोस्तों, आने वाले टाइम में लाइब्रेरी ग्रेड 3, साथ ही DSSB, KVS, NVS जैसी एग्ज़ाम्स में और UGC नेट एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए बड़े ही कारगर साबित होंगे। यानी आप यूँ समझो कि अगर आप इन वीडियो को रोज़ाना थोड़ा बहुत टाइम भी देते हैं या आप इनको एक बार देख लेंगे या इनसे नोट्स बनाएंगे, तो आप यूँ समझिए कि आपके पास में आने वाले टाइम में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक अच्छा सा जो नोट पैड है वो आपके साथ में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप इनके माध्यम से खूब सारे प्रश्नों को भी क्या कर पाएंगे, आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी जानकारी यूट्यूब से दे रहे हैं, साथ ही ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से भी आपको पहले बता चुके हैं। तो आज अपना एक नया टॉपिक और इस नए टॉपिक के साथ में अपन हाजिर है। नेट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा UDC। वो टॉपिक रहेगा क्या भाई, UDC क्या है दोस्तों। तो UDC के अपन आज की वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं UDC का पूरा नाम दोस्तों। तो UDC का पूरा नाम है वो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। UDC का पूरा नाम है दोस्तों क्या, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका क्या है भाई, पूरा नाम है। यानी UDC दोस्तों इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे UDC को बनाने वाले व्यक्तियों की, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे UDC को बनाने वाले 2 व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों की इम्पोर्टेंट भूमिका है पुस्तकालय, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। यानी ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, पुस्तकालय को विकसित करने या पुस्तकालय के नए स्वरूप को धारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दोनों बेल्जियम निवासी हैं और 2 व्यक्ति हैं, एक तो है हेनरी ला फोंटेन और दूसरा है पॉल ओटलेट। जैसा कि आपने कमेंट के माध्यम से हमें बताया था कि हेनरी ला फोंटेन जो है उनको 1913 में डॉक्यूमेंटेशन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ ही पॉल ओटलेट जो है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। और दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों के महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो हर बार एग्जाम में क्या हो रही हैं, पूछी जा रही हैं। तो 2 व्यक्ति हैं बेल्जियम निवासी, पॉल ओटलेट और हेनरी ला फोंटेन, और दोनों क्या करते हैं, दोनों UDC का निर्माण करते हैं। दोनों क्या करते हैं, UDC का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यानी आप यूँ समझो कि ये हेनरी ला फोंटेन और पॉल ओटलेट जो है वो सन 1883 में DDC को संशोधित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी मेलविन डेविस से अनुमति प्राप्त करके DDC को क्या करते हैं, संशोधित करने का कार्य करते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप ये क्या करते हैं, एक नई पद्धति जिसका नाम है UDC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो पद्धति है, इसका वो क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है, यही 2 व्यक्ति यानी हेनरी ला फोंटेन और पॉल ओटलेट, यही 2 व्यक्ति सबसे पहले क्या करते हैं, फीड का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, फीड का। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, UGC नेट एग्जाम 2016 में पूछा गया कि सर्वप्रथम जब फीड की स्थापना की गई थी तब फीड का नाम क्या था। आपके लिए ऑप्शन है IIB, IID, इसके अलावा फीड और इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे दोस्तों इसका नाम क्या था। 2000 जब ये पहली बार बना था यानी 1895 में बना था, तब इसका नाम IIB था या IID था या फीड था। इसके नाम में क्या चेंजेबल हुए, वो एक फीड का एक वीडियो डालेंगे, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी खूब सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोनों DDC को संशोधित करने का कार्य करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या बना देते हैं, सन 1905 में हेनरी ला फोंटेन और पॉल ओटलेट जो हैं वो सबसे पहले क्या बना देते हैं भाई, ये सबसे पहले UDC बना देते हैं। दोस्तों, याद रखना है आपको कि इसकी बात करें UDC की, तो आप याद रखेंगे फीड की सबसे बड़ी देन, यानी फीड की सबसे बड़ी देन जो है, फीड की सबसे बड़ी देन क्या मानी जाती है भाई, UDC मानी जाती है। यहाँ पर लिखा है देखो, फीड यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिब्लियोग्राफी के परिणाम स्वरूप, यानी फीड के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिब्लियोग्राफी। इसके परिणाम स्वरूप किसका विकास हुआ था भाई, इसके परिणाम स्वरूप UDC का क्या हुआ था, विकास हुआ था।
बात करेंगे दोस्तों इसके यूडीसी के विकास के लिए, तो जो अपन ने पूर्व में बात की कि सन 1883 में हेनरी ला फोंटेन और पॉल ओटलेट नामक दो व्यक्ति जो हैं वो मेलविन डेविस से अनुमति प्राप्त करके डीडीसी को क्या करते हैं, संशोधित करने का कार्य शुरू करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, यूडीसी का निर्माण हो जाता है। और इस पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है, तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसमें मिश्रित अंकन का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। यानी इंडो अरेबिक्स नंबर तो है ही है, साथ ही साथ इसमें इंडो अरेबिक्स नंबर्स के साथ साथ इसमें और भी जो सिंबल हैं, अल्फाबेट ABC, स्मॉल लेटर्स आदि का क्या किया गया है, इसमें प्रयोग किया गया है। दोस्तों यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है पॉल ओटलेट का, कि इन्होंने सन 1934 में एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के एंड में नाम डॉक्यूमेंटेशन था। इस पुस्तक के एंड में नाम क्या था भाई, डॉक्यूमेंटेशन था। शुरुआत में इसमें 2 शब्द और जोड़े हुए थे। तो आप अगर इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सन 1934 में इन्होंने पॉल ओटलेट ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था, यानी उसके नाम के आगे 2 शब्द जो और जुड़े हुए थे वो आप बताएंगे। लास्ट में उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन जुड़ा हुआ है। तो कमेंट करके आप क्या कर देंगे, हमें बता देंगे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब तक इस वर्गीकरण पद्धति के, यानी यूडीसी जो वर्गीकरण पद्धति है यानी क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसमें अब तक 7 संस्करण, जिनमें से देखो 4 तो पूर्ण और 3 संक्षिप्त संस्करण क्या किए जा चुके हैं, प्रकाशित किए जा चुके हैं। देखो संक्षिप्त की बात करें तो यहाँ पर वही एब्रिज्ड एडिशन की क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है जैसा डीडीसी में था। यानी डीडीसी में भी संक्षिप्त संस्करणों का क्या किया गया, प्रकाशन कार्य किया गया। साथ ही यूडीसी में भी क्या है, प्रकाशन संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किए गए। तो यहाँ पर एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं यूडीसी की। तो यूडीसी में कुल 4 संस्करण तो पूर्ण है और 3 क्या है, संक्षिप्त संस्करण भी क्या किए गए, प्रकाशित किए गए। देखो बात करेंगे इसका पहला संस्करण, पहला भी कैसा संस्करण, इसका पूर्ण संस्करण पहला, उसकी बात करें तो वो फ्रेंच भाषा में, कौन सी भाषा में, फ्रेंच भाषा में। याद रखना है दोस्तों, भाषा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पक्का आएगा, जैसे लैटिन भाषा, ग्रीक, फ्रेंच, इनसे जुड़ा हुआ एक पक्का प्रश्न आने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। तो आप याद रखेंगे पहला संस्करण जो है इसका वो फ्रेंच भाषा में मैनुअल ऑफ रिपोर्टाइन बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल के नाम से क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। यानी मैनुअल ऑफ रिपोर्टाइन बिब्लियोग्राफिकल यूनिवर्सल के नाम से क्या किया गया था, ये प्रकाशित किया गया था। और बात करें दोस्तों वर्तमान में, तो आपको याद रखना है वर्तमान में वर्गीकरण की इस पद्धति का नवीनतम जो संस्करण है वो नवीनतम संस्करण CD-ROM, साथ ही ऑनलाइन मुद्रित। अब मुद्रित में देखो बात करें तो कौन सी भाषा, फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में सन 1943 में यानी 1943 में क्या किया गया भाई, प्रकाशित किया गया था। यानी इसका लेटेस्ट एडिशन की बात करें दोस्तों, किसके लेटेस्ट एडिशन की, तो आप याद रखें यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के लेटेस्ट एडिशन की बात करें तो वो 1943 में प्रकाशित किया गया। और कौन कौन सी भाषाओं में मुद्रण किया गया है, तो फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाओं में सन 1943 में क्या किया गया, इसका प्रकाशन कार्य किया गया है। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रकाशनों की, कौन सा प्रकाशन इसका कब किया गया, इसके पूर्ण संस्करण कितने प्रकाशित किए गए और संक्षिप्त कितने किए गए, तो उन सब की चर्चा कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन यहाँ शामिल कर रहे हैं पूर्ण संस्करणों की। तो आप याद रखेंगे देखो पूर्ण संस्करणों में तो इसके जो 4 पूर्ण संस्करण प्रकाशित किए गए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला संस्करण तो प्रकाशित किया गया सन 1905 में, दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया, विकास तो 27 में कर लिया गया, प्रकाशन कार्य 33 में किया गया, तीसरा 34 में और चौथा जो है वो 1943 में। यानी फर्स्ट जो है वो है 1905, सेकंड जो है वो 1923 में इसको क्या कर दिया गया, विकसित, और 1933 में पब्लिश कर दिया गया। थर्ड जो एडिशन है वो 1934 में और फोर्थ जो है वो 1943 में। बात करते हैं दोस्तों पहले संस्करण की, तो पहला संस्करण फ्रेंच भाषा में मैनुअल डी रिपोर्टर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल के नाम से क्या किया गया था, जारी किया गया था। साथ ही बात करें दूसरा संस्करण तो वो फ्रेंच भाषा में और नाम रखा गया क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सले, क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सले इसका क्या रखा गया, नाम रखा गया। तीसरा संस्करण जो 1934 में यानी ट्रिपल सी के साथ में प्रकाशित किया गया। आप याद रख लेंगे दोस्तों, ट्रिपल सी के साथ में का मतलब ये नहीं है कि ट्रिपल सी के साथ जोड़ दिया गया उसको, यानी कहने का मतलब जिस सन में ट्रिपल सी का प्रकाशन किया गया उसी सन में यूडीसी का थर्ड संस्करण प्रकाशित किया गया। वैसे दोस्तों आप डिफरेंट करेंगे कुछ, जैसे इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे, इसके तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगा। इसका तीसरा संस्करण जर्मन भाषा में डेसिमल क्लास
क्लासिफिकेशन के नाम से प्रकाशित किया गया। और साथ ही चौथा संस्करण जो है वो इसका इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया और संस्करण का नाम रखा गया, टाइटल रखा गया यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यानी अब तक इसके 4 पूर्ण संस्करण प्रकाशित किए गए। चारों पूर्ण संस्करणों की अपन ने यहाँ क्या की है, चर्चा की है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है या यूँ समझो कि सबसे आसान प्रश्न बनता है। जैसे लिखा रहेगा निम्न में से भिन्न को पहचानो, तो लिखा रहेगा देखो CCC, UDC, फिर लिखा रहेगा DDC और फिर लिखा रहेगा CC। अब आपको भिन्न को पहचानना है, तो भिन्न को आप यहाँ पहचानेंगे तो यहाँ पर भिन्न का उत्तर क्या हो जाएगा, CCC हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो, कि है ना इसमें भिन्न CCC क्यों है, या इसमें है ना मतलब UDC, DDC और CC कैसे रिलेटेड है। अगर आपको समझ में आया तो 1 मिनट का साधारण सा काम है और इस साधारण से काम में आप आराम से क्या कर देंगे, बता देंगे। बात करेंगे दोस्तों इसके आगे के प्रश्नों की। आगे इसके 3 संक्षिप्त संस्करण यानी इसके एब्रिज्ड एडिशन प्रकाशित किए गए। और इन एब्रिज्ड एडिशन की बात करें दोस्तों तो इसका पहला एब्रिज था वो 1948 में, दूसरा 1957 में और थर्ड जो है वो 1961 में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। यानी 4 जो हैं वो पूर्ण संस्करण बात करें तो सन 1905 में, इसके अलावा बात करें तो सन 1933 में, 33 के अलावा बात करें तो 34 में, और इसके अलावा बात करें तो 43 में यानी 43 में 4 संस्करण। और बात करें संक्षिप्त संस्करणों की तो संक्षिप्त पहला 1948 में, 57 में, और इसके अलावा बात करें तो 61 में क्या किया गया था भाई, प्रकाशित किया गया था। साथ ही बात करेंगे दोस्तों UDC में ज्ञान जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी ज्ञान जगत को 2 भागों में, वही ज्ञान जगत की यहाँ बात करें दोस्तों तो ये वही है जो DDC को क्या करता है, 10 वर्गों में क्या करता है, विभाजित करता है। दोस्तों DDC इंपॉर्टेंट है, यानी आप ही समझो देखो 10 वर्गों का विवरण आप याद रखना चाहो तो आप इस तरीके से याद रखो। सबसे पहले तो वो 000 और 000 से 999। अब इसको आपको बांटना है, जैसे 000 से लेकर 099। उसके अलावा बात करें तो 100 से 199, उसके बाद में 200 से 299। यानी ये जो सिस्टम था ये तो था किसमें, DDC में, और ठीक ऐसा ही सिस्टम जो है वो किस में है भाई, UDC में है। दोस्तों इस टेबल को याद करने का, यानी DDC वाली जो ये टेबल है इसको याद रखने का बहुत ही आसान सा मेथड है। अगर आप 1-2 बार इनको लिखेंगे और लिखने के बाद में 1-2 बार में ही बात करेंगे तो ये पूरा आसानी से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। बशर्ते देखो याद आपको ही करना पड़ेगा। 2 बार आप लिख लिए तो आपको पता रहेगा सामान्य कृतियाँ, इसके अलावा फिलोसफी, धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र के बाद में अगर बात करें दोस्तों तो लिखा रहेगा सामाजिक विज्ञान, फिर भाषा विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, तकनीकी के अलावा एक नाम और लिखा रहेगा व्यवहारिक विज्ञान, और साथ ही आपके लिए लिखा रहेगा ललित कलाएं और लिटरेचर और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ये पूरा विवरण क्या रह जाएगा, DDC का शामिल रह जाएगा। यानी करने वाला जितनी बार आप इनको याद करेंगे उतनी बार में विवरण आपके क्या हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। 1-2 बार आप देखेंगे तो आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो बात करें दोस्तों UDC में ज्ञान जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब 2 भाग कौन से हैं, देखो एक तो है इसका सिस्टेमेटिक टेबल्स और दूसरा है वो है एक्सिलरी टेबल्स। देखो सिस्टेमेटिक टेबल्स की बात कर लेते हैं। यानी इसको सिस्टेमेटिक जो टेबल है इसको पहली बात करें तो इसको शेड्यूल कहा जाता है। समस्त वर्गों को 0 से लेकर 9 भागों में बांटा गया है। DDC की तरह ज्ञान जगत को क्या किया गया है, 10 भागों में विभाजित किया गया है। साथ ही सामान्य स्वरूप भी DDC की तरह ही क्या किया गया है, इसमें व्यवस्थित किया गया है। और बात करें दोस्तों तो DDC की तरह ही उनको पुनः 10 भागों में और फिर उनको पुनः 10 भागों में क्या किया गया है भाई, विभाजित किया गया है। लेकिन बात करें एक्सिलरी टेबल में तो इस टेबल का प्रयोग DDC के स्वरूप से इसे क्या बनाता है, देखो अलग करता है। यानी ये चीज जो है एक्सिलरी टेबल्स जो है वो UDC को क्या करती है, DDC से अलग करने का कार्य करती है। यानी इसे फेसिएट क्लासिफिकेशन स्कीम में क्या करता है, शामिल करता है। यानी आप बताएंगे इसमें कि UDC जो है वो परिगणनात्मक पद्धति में अगर शामिल करें तो किस प्रकार की परिगणनात्मक पद्धति है। यानी आप ये समझो कि जहां भी विषय शीर्षक निर्माण की विधियों की बात करेंगे दोस्तों, या क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के प्रकार की जहां पर बात करेंगे तो वहां पर UDC को किस में शामिल किया जा सकता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही देखो UDC में 2 तरह की टेबल है। देखो कौन कौन सी टेबल है, इसमें जो एक्सिलरी टेबल्स की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार की टेबल हैं। कौन सी 2 टेबल हैं, देखो एक तो है कॉमन और एक है स्पेशल, यानी साधारण और दूसरी क्या है भाई, विशेष। इस
कॉमन आइसोलेट के स्थान पर कॉमन एक्सिलरीज का क्या किया गया है भाई, प्रावधान किया गया है। यानी जो कॉमन आइसोलेट जैसा डीडीसी में प्रयोगित किए गए थे या सीसी में प्रयोगित किए गए थे, उसके जैसा यहाँ पर कॉमन एक्सिलरीज क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, या उनका प्रावधान जो है वो क्या इसमें किया गया है। तो छोटी सी बात है दोस्तों, एक छोटा सा विवरण जो है वो आप ये समझो कि आपको आने वाली जो नेट एग्जाम है उसके अंदर आपका क्या है, एक अच्छा स्कोर करने में क्या कर देगा, आपकी खूब सारी मदद कर देगा। साथ ही दोस्तों यहाँ से अपन बात करेंगे इसका यूडीसी का स्ट्रक्चर क्या है, यानी यूडीसी की संरचना या इसका ढांचा क्या है। तो देखो वही है, इसमें भी दो भाग हैं, एक तो पहला भाग है, एक दूसरा भाग है। पहले भाग का नाम क्या है, ज्ञान जगत का विभाजन, और दूसरे भाग का नाम जो है वो वर्णानुक्रम विषय अनुक्रमणी का क्या है, इसका भाग है। और ज्ञान जगत का जो विभाजन है वो दो भागों में, एक तो स्पेशल सिस्टमेटिक टेबल्स है और दूसरी क्या है, एक्सिलरीज क्या है, टेबल है। साथ ही इसमें दोस्तों कुछ एक सिंबल बने हुए हैं, वो सिंबल देखो अलग अलग है, प्रमुख चिन्ह है। जैसे इसमें बराबर का चिन्ह लगा के 3 डॉट लगाए हुए हैं, ये 3 डॉट जो है वो लैंग्वेज के लिए हैं। साथ ही एक के साथ में क्या लगाया हुआ है, यानी आप यूँ समझो कि एक के साथ में आप इसको लाइब्रेरी साइंस की भाषा में बात करें तो इसके साथ में स्पेस, या इसको साथ में क्या है क्या बोलते हैं, मतलब यूँ समझो इसके साधारण सी बात है कि यानी साधारण सा आप यूँ समझो कि इसके साथ में क्या लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है या फिर ओब्लिक लगा हुआ है। उस ओब्लिक के लिए बात करें तो प्लेस, साथ ही बराबर के बाद में 3 डॉट लगे हैं, ये सारे सिंबल हैं। एक बार सारे सिंबल को आप देखेंगे तो आसानी से क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये याद हो जाएंगे। जैसे ह्यूमन एसेंटी या एथलेटिक ग्रुपिंग के लिए या नेशनलिटी के लिए, साथ ही टाइम के लिए देखो उल्टा उद्धरण चिन्ह प्रयोगित किया गया है, माइनस लगा के 0 और ट्रिपल डॉट के बाद में जनरल और कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज और मटेरियल, साथ ही 02 के साथ में प्रॉपर्टी, 03 के साथ मटेरियल, 04 जो है वो रिलेशन और प्रोसेसिंग एंड द ऑपरेशन, साथ ही 05 जो है वो पर्सन एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं। दोस्तों यूडीसी का जो सेकंड पार्ट जो है वो पूरा का पूरा अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स से क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी आप ये समझो कि ये कंप्यूटराइज जनरेट एक इंडेक्स है जो कि मूलतः क्या होती है, सिस्टम इन टेबल से क्या की गई है, ली गई है, या सिस्टम टेबल से क्या की गई है, शामिल की गई है। और बात करेंगे इसका प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन जो है वो सन 1988 में क्या है, पहली बार किया गया था। और वर्णानुक्रम में यानी अल्फाबेटिकल स्वरूप में इसको क्या किया गया है, इसको व्यवस्थित किया गया है, यानी अल्फाबेटिकल जो मोड है उसमें क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। साथ ही इसमें अगर बात करें तो इसमें समानार्थी शब्दों की संख्या, यानी समानार्थी शब्दों की संख्या इसमें क्या है भाई, समानार्थी शब्दों की संख्या इसमें क्या है भाई, ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब दोस्तों यूडीसी समानार्थी शब्दों का स्वरूप जो है वो इसकी सिस्टमेटिक टेबल्स का जो कंप्यूटर जनरेट इंडेक्स जो है वो इसमें क्या है, शामिल है। और ये इसका जो सेकंड पार्ट है अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स जो है वो इसी से क्या है, जुड़ी हुई है, जिसको वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल स्वरूप में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। छोटा सा पार्ट है दोस्तों, यूडीसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यूडीसी से जुड़ी हुई जो भी आंकड़े और डाटा हैं वो हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। अकॉर्डिंग टू नेट के लिए आप यूँ समझो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप नेट को आसानी से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन वीडियो की आप सहायता ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए कमेंट कीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ में अपना इसका लिंक जो है वो शेयर कीजिए। कोशिश यही है दोस्तों अपना कि आप आने वाले टाइम में जो नॉर्थ इंडिया है यानी उत्तर भारत है, जहाँ पर लाइब्रेरी की जो लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट में बहुत से कम ही लोग जो हैं वो नेट क्वालिफाई हैं। तो कोशिश यही है कि एक नेट की एक खूब सारे लोग जो साउथ इंडिया में जैसे लोग तैयार हैं, ठीक वैसा ही कार्य अपन यहाँ नॉर्थ इंडिया में हो। नया सब्जेक्ट है और नए सब्जेक्ट की मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी देने में हम आपको क्या कर सकें, एक काबिल बना सकें, वैसा हमारे द्वारा आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। आने वाले टाइम में एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।